शेरटन शर्मा जी को आग्रह करता हूँ। मीडिया के सभी मित्रों को नमस्कार। देश में यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का एक सार्वजनिक बयान आया था और वो बयान ये था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के अल्पसंख्यक वर्ग का है। देश के बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा की अघोषित रूप से बातचीत की गई थी। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र में भी सार्वजनिक कामों के अनुबंध में, खासकर वर्किंग डिपार्टमेंट में, अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता देने की बात की गई। क्या देश का बहुसंख्यक वर्ग अब सार्वजनिक क्षेत्र में कोई अधोसंरचना का काम होता है उसके अनुबंध से भी वंचित होगा? क्या कांग्रेस पार्टी देश के संविधान को भूल चुकी है, जिसमें पंथ निरपेक्षता शब्द का उपयोग है? शासन सभी धर्मों का सम्मान करेगा पर किसी वर्ग विशेष की तुष्टीकरण का काम नहीं होगा। और कांग्रेस का घोषणा पत्र, जिसमें सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात की गई, ये उनके मूल सिद्धांतों के विपरीत है। विषय बहुत से हैं। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने तानाशाही और लोकतंत्र पर भय पर स्वतंत्रता की बात की। क्या कांग्रेस में कभी लोकतंत्र रहा है? आप कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए। ये 138-39 वर्ष के कांग्रेस के इतिहास में आजादी के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कांग्रेस का जब शासन रहा तो किस परिवार के लोग काबिज रहे? न उनके संगठन में लोकतंत्र रहा और न ही जब उनकी सरकार रही तो उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय लोकतंत्र को कुचलने का काम किया। 1975 का आंतरिक आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज अपने घोषणा पत्र में वो संघीय ढांचे की बात कर रहे हैं। संघीय ढांचे को हम स्वीकार करते हैं, हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है। पर जब जब कांग्रेस की सरकारें रही, 356 का उपयोग करके कितने प्रदेश सरकारों को उन्होंने बर्खास्त किया। दस वर्षों का हमारा माननीय मोदी जी का कार्यकाल और लगभग 6 वर्षों का माननीय अटल जी का कार्यकाल, 16 वर्ष लगभग एनडीए की सरकार इस देश में रही है। 2.5 वर्ष लगभग जनता पार्टी की सरकार है।
और इन 18.5 वर्षों को छोड़ दें तो लगभग लक्ष्मी योजना के अंतर्गत इनके घोषणा पत्र में प्रति परिवार 1 लाख रुपए देने की बात की गई। महत्वपूर्ण विषय है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इनके घोषणा पत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को प्रति परिवार 1 लाख रुपए देने की घोषणा है। पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो गांव-गांव घूम करके गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवा रहे हैं, उसमें प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देने के नाम पे फॉर्म भराया जा रहा है। अगर महिलाओं की आबादी निकालेंगे तो हमारे देश में महिलाओं की आबादी लगभग 65 करोड़ के आसपास है। और देश का जो 23-24 का बजट था वो था 48 लाख करोड़ का। अब अगर ये प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे तो कितना लाख करोड़ रुपए लगेगा, आप स्वयं हिसाब लगा लीजिए। 48 लाख करोड़ में जो देश का कुल बजट है उसमें ये राशि दे पाना संभव है क्या? क्या पूरे देश की महिलाओं को भ्रमित करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है? क्या ये नारी शक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है? राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी को और भूपेश बघेल को इन सारे विषयों पर जवाब देना चाहिए। इनके घोषणा पत्र में एक बड़ी विचित्र बात लिखी गई। कांग्रेस अपराधों के जमानत के संदर्भ में एक कानून बनाने का वादा करती है। हम इस आशय को पुनः स्पष्ट करते हैं कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत के नियम हैं, जेल अपवाद स्वरूप है। हमारे यहां जब पुलिस अपराध पंजीबद्ध करती है तो अपराध जमानती और गैर जमानती दोनों होते हैं। और जो गैर जमानती अपराध होते हैं उस पर जमानत देना कि नहीं देना यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर डिपेंड करता है। और ये जेल अपवाद स्वरूप है। जो गैर जमानती अपराध कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, जो देश के विभाजन की बात कर रहे हैं, देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों को भी जेल में डालने के बजाय स्वतंत्र होकर घूमने का अधिकार ये सरकार देगी? कुछ लोग सार्वजनिक रूप से नारा लगाएं, बस्तर मांगे आजादी, पंजाब मांगे आजादी, लड़के लेंगे आजादी, जो सार्वजनिक रूप से देश के विभाजन की बात करें, ऐसे लोगों को भी जेल में डालने के बजाय इनको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या ये देश के हित में है? एक विषय ने बड़ी बहादुरी से लिखा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कांग्रेस ने लागू किया। अरे इनके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाने के पहले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना शुरू की और उस योजना के अंतर्गत पहले हम 2 रुपए किलो में चावल देते थे, फिर हम 1 रुपए किलो में चावल देने लगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 5 किलो प्रति यूनिट चावल है, हमारे यहाँ 7 किलो प्रति यूनिट चावल है। और कोविड के कार्यकाल से लेकर के 2028 तक के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रति यूनिट 5 किलो चावल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को फ्री में देने की घोषणा की है, चावल या गेहूं। 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सभी क्षेत्रों में विकास के काम हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।